मिलिए रोहान से। रोहान कोई सुपर हीरो नहीं है। वह बिल्कुल आप जैसा ही एक नॉर्मल इंसान है। वही सपने, वही उलझने और वही रोज की भाग दौड़। रात के 2 बज रहे हैं। बाहर पूरी तरह सन्नाटा है, लेकिन रोहान के दिमाग में एक शोर मचा हुआ है। वह खुद से हर रात एक ही वादा करता है, कल से सब बदल जाएगा। मैं सुबह 5 बजे जागूंगा और अपनी लाइफ ठीक करूंगा। पर देखते हैं अगली सुबह क्या होता है। वही पुरानी कहानी। उस वक्त रोहन को यह याद ही नहीं आता कि कुछ ही घंटों पहले उसने खुद से कितना खास वादा किया था। उसके दिमाग में उस फ्यूचर सेल्फ की कोई कल्पना नहीं होती जिसने सुबह जल्दी जागने की कस्में खाई थीं। रोहन बस अपना हाथ आगे करता है, स्नूज बटन दबाता है और फिर से चादर तान लेता है। जब वह 9 बजे उठता है तो वह पहले से ही दुनिया से 4 आवर्स पीछे होता है। ऑफिस के मिस्ड कॉल्स, पेंडिंग ईमेल्स और वह अधूरा सपना जो उसे हर वक्त परेशान करता है। रोहन अपनी ही लाइफ में एक विक्टिम बन चुका था, लेकिन फिर उसे कुछ ऐसी बुक्स और प्रिंसिपल्स मिले जिन्होंने उसे रोहन 2.0 में बदल दिया। आज के इस मास्टर क्लास में हम रोहन के इसी ब्लूप्रिंट को समझेंगे। लेकिन सवाल यह है कि रोहन के लिए यह बदलाव शुरू कहां से हुआ। रोहन को हमेशा लगता था कि वह बस आलसी है, लेकिन असल में प्रॉब्लम उसकी नीयत में नहीं बल्कि उसके सिस्टम में थी। उसने समझा कि जल्दी जागना सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, यह पूरी तरह बायोलॉजी है। रोहन ने सीखा कि हमारा शरीर एक सर्केडियन रिदम पर चलता है। इसे आसान शब्दों में कहें तो यह आपके शरीर की एक कुदरती मशीन है जो तय करती है कि आपको कब जागना है और कब सोना है। रोहन को समझ आया कि जब वह रात के 2 बजे तक मोबाइल की नीली रोशनी देख रहा था तो वह इस कुदरती मशीन को धोखा दे रहा था। अब रोहन एक सनराइज अलार्म इस्तेमाल करता है। यह धीरे धीरे कमरे में रोशनी भरता है, जिससे शरीर में मेलेटोनिन कम होता है और कोर्टिजोल यानी एनर्जी हार्मोन बढ़ता है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी स्टेप, हाइड्रेशन। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, हैबिट स्टैकिंग। रोहन ने तय किया कि जैसे ही उसके कदम जमीन पर आएंगे वह सीधे किचन में जाकर एक ग्लास पानी पिएगा। 7 से 8 आवर्स की नींद के बाद आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। यह पानी आपके ब्रेन और मेटाबॉलिज्म को इग्नाइट कर देता है। लेकिन रोहन जानता था कि सिर्फ जागना और पानी पीना काफी नहीं है। असली चुनौती यह थी कि जागने के बाद उस शुरुआती फोकस और एनर्जी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। अधिकतर लोग जाग तो जाते हैं, लेकिन फिर वही पुराने ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। रोहन ने तय किया कि वह अपने इस शुरुआती वक्त को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देगा, और इसी तलाश में उसे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला जिसने दुनिया के सबसे सफल लोगों की लाइफ बदल दी थी। रोहन ने रॉबिन शर्मा की मशहूर बुक द 5 AM क्लब से एक फॉर्मूला सीखा, द 20-20-20 फॉर्मूला। पहला हिस्सा, मूव 5 AM to 5:20 AM। रोहन ने जाना कि नींद से जागने के तुरंत बाद शरीर में आलस और सुस्ती, स्लीप इनर्शिया होती है। इसे तोड़ने के लिए पहले 20 मिनट्स पसीना बहाना अनिवार्य है। रोहन या तो योगा करता है या पार्क में तेज एक्सरसाइज। जब रोहन सुबह सुबह अपने शरीर को मूव करता है तो उसके ब्रेन में BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है। यह उसके स्ट्रेस को खत्म करता है और उसके दिमाग को किसी सुपर कंप्यूटर की तरह तेज कर देता है। दूसरा हिस्सा, रिफ्लेक्ट 5:20 AM to 5:40 AM। पसीना बहाने के बाद जब रोहन की एनर्जी हाई होती है तब समय आता है उस ऊर्जा को शांत करने और दिशा देने का। रोहन अब स्टिलनेस इज द की के सिद्धांत को अपनाता है। वह 10 मिनट्स मेडिटेशन करता है और फिर अपनी जर्नल निकालता है। रोहन कहता है कि एक्सरसाइज ने उसके शरीर को जगाया, लेकिन इस शांति ने उसकी आत्मा को दिशा दी। वह लिखता है कि आज उसे क्या हासिल करना है और वह किन चीजों के लिए आभारी है। यह उसे दिन भर के मानसिक शोर से बचाता है। तीसरा हिस्सा, ग्रो 5:40 AM to 6 AM। फॉर्मूले का आखिरी हिस्सा है खुद को दुनिया से एक कदम आगे ले जाना। अब जब शरीर चार्ज है और मन शांत, तब रोहन अपने इंटेलेक्चुअल कैपिटल को बढ़ाता है। वह विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग जैसी किताबें पढ़ता है या अपनी इंडस्ट्री की कोई नई स्किल सीखता है। रोहन ने महसूस किया कि जहां लोग अभी बिस्तर पर करवटें ले रहे हैं, वहां वह पहले ही खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना चुका है। सुबह के 6 AM हो चुके हैं। अब पूरी दुनिया जाग रही है, लेकिन रोहन अपना सबसे कठिन काम पहले ही खत्म कर चुका है। कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक डीप वर्क में कहते हैं कि सुबह की कंसंट्रेशन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। रोहन इस समय अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर रखता है।
वह न्यूज या सोशल मीडिया से अपना दिन शुरू नहीं करता। वह अपनी स्किल्स को निखारता है। जब बाकी लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, तब रोहन कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है। सुबह का यह सन्नाटा आपके करियर के लिए एक सीक्रेट वेपन है। करीब 7 AM पर रोहन गैरी केलर की बुक द वन थिंग का इस्तेमाल करता है। वह खुद से पूछता है, आज वह कौन सा एक काम है जिसे करने से बाकी सब आसान हो जाएगा। इसके बाद आता है सबसे जादुई हिस्सा, विजुअलाइजेशन। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने बताया है कि सफलता पहले दिमाग में रची जाती है। रोहन 30 सेकंड्स के लिए आंखें बंद करता है और खुद को दिन की मुश्किलों को शांत मन से सुलझाते हुए देखता है। यह उसके सबकॉन्शियस माइंड को जीत के लिए प्रोग्राम कर देता है। क्या रोहन के लिए यह सब आसान था? बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस यानी आलस हर सुबह उसके दरवाजे पर आता है, लेकिन रोहन यहां मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल इस्तेमाल करता है। 5 4 3 2 1 और वह बिस्तर छोड़ देता है। वह जानता है कि जोको विलिंग की बात सही है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। लेकिन एक अच्छी सुबह के लिए एक अच्छी रात होना जरूरी है। रोहन रात को 9 बजे ही अपने गैजेट्स बंद कर देता है। वह स्लीप डेप्रिवेशन का शिकार नहीं बनता। याद रखिए, 5 बजे जागने का मतलब कम सोना नहीं, बल्कि सही समय पर सोना है। आज रोहन अपनी लाइफ का पैसेंजर नहीं, पायलट है। वह अब समय के पीछे नहीं भागता, समय उसके साथ चलता है। उसे वह क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिल चुका है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। हमारा मिशन यही है कि हम आपकी लाइफ की कहानी को एक मास्टरपीस बना सकें। क्या आप रोहन की तरह यह चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस सफर पर चलें। आपकी लाइफ इंतजार नहीं कर रही है, क्योंकि सुबह के 5 बज चुके हैं। इथे